गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू आर फाइन। जैसे कि बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे, इसके लास्ट फेज में हम रिटेलर्स, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, फिक्स शॉप रिटेलर्स, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लार्ज स्केल रिटेलर्स में भी हमने कुछ फेज डिस्कस कर लिए थे, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, इसका हमने चेन स्टोर, इनको हमने जो है मॉल्स, इनको हमने डिस्कस, मल्टीपल शॉप्स, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसी फेज में हम आज मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटे, आज का जो ट्रेंड है वो मेल ऑर्डर का ज़्यादा ट्रेंड है। इसके अंदर मतलब कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री जो है ये हो गई है। अब मैक्सिमम लोगों के पास जो टाइम ना होने के कारण जो मॉल्स हैं और जो सुपर मॉल्स हैं, उनकी वैल्यूज डे बाय डे जो है वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। तो लोग जो है घर में बैठे जो है उस पर अपने अमेजोन या इस पे फ्लिपकार्ट पे देखते हैं और ऑर्डर साथ साथ दे देते हैं। फ्री होम डिलीवरी जो है उनको घर में ही अवेलेबल हो जाती है। और दूसरी बात, उनको जो पेमेंट है वो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करनी पड़ती है। यानी जब उनके पास वो सामान आ जाता है, माल उनके पास आ जाता है, तब उनको जो है उसकी पेमेंट करनी होती है। और क्योंकि इसका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है आज लोग जो है इस तरह से बिजनेस करना जो है वो ज़्यादा लाइक करते हैं। इसके बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें मेल ऑर्डर बिजनेस की जैसे नाम देखिए, मेल। जब हम गुड्स जो है मेल ऑर्डर बाय मेल मंगवाते हैं, हम क्या करते हैं, हम मेल से जो है अपने प्रोडक्ट की सर्च करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमें चाहिए, उनको कंपेयर हम उसमें जो है कंपैरिजन कर लेते हैं, और जो प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है उसका ऑर्डर हम साथ ही साथ प्लेस कर देते हैं। और जैसे ही वो ऑर्डर कंपनी को मिलता है तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए उसको पैक करती है, पैक करके उसकी डिलीवरी जो है वो हमारे घर तक डिलीवरी कर देती है। अब जो पेमेंट है, पेमेंट हम उसी टाइम भी कर सकते हैं, मतलब डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर उसकी कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जैसे भी चाहें हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं। मेल ऑर्डर यानी जब सामान जो है मेल से मंगवाया जाएगा, मेल ऑर्डर से जब ऑर्डर किया जाएगा तो उसको हम मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर बोलते हैं। इसमें क्या कहते हैं, समथिंग आर प्रोड्यूस्ड एट ए पर्टिकुलर प्लेस बट देयर कस्टमर आर फार अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन। Goods can be made available to the customer with the help of the middleman। अब मोस्टली क्या होता है, पहले हम क्या करते थे, जो मिडलमैन होता था, मिडलमैन के थ्रू जो है गुड्स जो है सप्लाई की जाती थी। पर आजकल क्या है कि मिडलमैन को एबोलिश करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि जो मिडलमैन को हम माल बेचते थे, मिडलमैन जो है कुछ प्रॉफिट कमा के वो माल कस्टमर तक भिजवाता था। अब क्या है, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो माल जो है मिडलमैन के जो प्रॉफिट जो है वो कस्टमर को उसका बेनिफिट देता है। यानी कस्टमर को जो माल जो है डायरेक्ट जब वो मैन्युफैक्चरर से लेता है तो उसको जो है सस्ता माल मिलता है। तो इसके लिए जो है वो क्या करता है, मेल ऑर्डर से कस्टमर जो है डायरेक्ट कंपनी में जो है ऑर्डर करता है, और कंपनी जो है उसे सस्ता माल जो है वो सप्लाई कर देती है। तो इस तरह से जो है इसके अंदर जो है मेल ऑर्डर बाय मेल जो है वो ऑर्डर किया जाता है। अब इसकी फीचर्स में क्या कहता है, ट्रेडिंग बाय पोस्ट। सबसे पहले इसमें क्या है, बाय पोस्ट जो है इसमें ट्रेडिंग की जाती है। अब बाय पोस्ट का मतलब क्या है, या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, और नहीं तो आप इस पे जो कोरियर किया जाता है, कोरियर बाय कोरियर से भी हो सकता है, या फिर इसमें जो है बाय पोस्ट आप माल जो है वहां से बाय पोस्ट जो है गवर्नमेंट से जो है माल आपके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद इसमें कहता है कैश ट्रेडिंग। मोस्टली वही बात मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें जो ट्रेडिंग होती है, या तो आपसे कंपनी एडवांस मनी मंगवाती है, पहले आप एडवांस में इसकी पेमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपको माल भेजेंगे। नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी के चांसेस आजकल जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी भी जो है कर सकते हो, और या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है ऑनलाइन पेमेंट जो है आप उसकी कर सकते हो। मोस्टली जो इसमें हमारे बैटर्स होने के चांसेस कम है, तो जब इसमें कैश ज़्यादा होती है तो उसके इसमें लोगों का इंटरेस्ट जो है इसको करने में और ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद कहता है ट्रेड विदाउट शॉप। अब देखिए बेटे, जब मेल ऑर्डर से बिजनेस किया जाता है तो उसके अंदर शॉप की जरूरत नहीं होती। आप एक छोटे से आप घर से भी आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए,
कंप्यूटर होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, ऐसी जो एसेसरीज हैं वो चीज़ होनी चाहिए। बाकी जो है आप घर में बैठे जो है इसके ऑर्डर जो है कलेक्ट कर सकते हो और उन ऑर्डर को जो है सप्लाई कर सकते हो। आपको ऑर्डर मिलेगा, आप मैन्युफैक्चरर से वो मालूम हुआ होगा और उसको जो है डिलीवर कर दोगे जिसके पास। तो इससे जो है इसमें जो है ज़्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती और इसमें कोई शॉप की जरूरत नहीं, बिना दुकान के जो है आप काम कर सकते हो। उसके बाद कहता है लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे मैं अभी आप कह रहा था, क्योंकि जब हमें कोई बिजनेस करना होता है तो उसके लिए हमें शॉप खोलनी पड़ती है और शॉप पे जो है उस पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण, बहुत खर्चा होने के कारण जो जिसके पास पैसा होता है वही जो है शॉप खोल सकता है। पर जब मेल ऑर्डर बिजनेस से जो है उसमें शॉप की जरूरत नहीं होती, आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हो, आप अपने स्टोर से ऑपरेट कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में आपको जो है लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है होती है, कम पैसा जो है इस पर खर्च आता है। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, और इसकी जो इस पे जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो बड़ी इफेक्टिव होती है, क्योंकि मैन टू मैन जो है इसमें काम किया जाता है। और जब वो एडवर्टाइजमेंट होती है तो काफी लोगों तक वो एडवर्टाइजमेंट जो है फैलती है और उसको जो है मतलब कंपैरेटिवली जो है दूसरी एडवर्टाइजमेंट की जो मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है उनसे सस्ती पड़ती है। उसके बाद कहता है वाइड मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट, जैसे मान लीजिए कुरुक्षेत्र में आपने शॉप की, तो आप कुरुक्षेत्र में ही माल सेल करते हो, पर जब आप मेल ऑर्डर से बिजनेस करते हो तो आप नॉट ओनली इन कुरुक्षेत्र बल्कि ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में भी जो है आपका जो है वेबसाइट से आपसे जो है माल मंगवाया जा सकता है। तो आपकी रीच जो है वो वाइड हो जाती है। तो आप अपने शहर में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में या नेशनल में या इंटरनेशनल पे सब में जो है फेमस हो जाते हैं। उसके बाद कहता है एंड ऑफ मिडलमैन, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इसमें मिडलमैन का एंड हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट माल जो है मैन्युफैक्चरर से लेके आते हैं, मैन्युफैक्चरर से माल लेके उसको जो है कस्टमर तक भिजवाते हैं, और जो मिडलमैन का जो प्रॉफिट है वो सारा बेनिफिट जो है वो कस्टमर को मिल जाता है। तो उसको मिडलमैन को प्रॉफिट देने की बजाय जो है कस्टमर को उसका उतने रुपए से वो सस्ती चीज मिल जाती है। उसके बाद इसकी कुछ इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमें जो है जिन जिन को हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में मेल करना है उनकी लिस्ट बनानी है, किन किन लोगों को हमने जो है मेल करनी है। और फिर उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, रेगुलर एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, रेगुलर एंड इफेक्टिव ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग सक्सेस इन मेल ऑर्डर बिजनेस। द इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स टू बी सोल्ड इज गिवन बाय द सेंडिंग प्राइसेस लिस्ट एंड प्रिंटेड मटेरियल। हम क्या करते हैं, हम जिन जिन को जो हमारे कस्टमर है, जो रेगुलर कस्टमर है, उनको हम अपनी जो है वो लिस्ट भेजते रहते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट है, ये नई प्रोडक्ट आई है और इनके प्राइसेस ये हैं। तो उसके रेगुलर जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो तब जब उनको अपनी जो प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट जो अच्छी लगती है उस प्रोडक्ट के जो है वो जब बार बार भेजते हैं तो उनको जो है वो जो प्रोडक्ट अच्छी लगती है उसके जो ऑर्डर हमें प्लेस कर देते हैं। रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, The intending buyers send their orders। अब जो इंटरेस्टेड है, जो प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, वो अपने उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारे उसको एडवर्टाइजमेंट को देख के, और जो उस ऑर्डर को हम जो है फिर उनको फुलफिल करते हैं। उसके बाद कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है। हम ऑर्डर लेके उसकी पैकिंग वगैरह करके उसके हिसाब से जहां जहां जिसको जितनी क्वांटिटी में माल चाहिए उनको वो माल भेजते हैं और वो माल जो है उनको ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। रिसीविंग पेमेंट, और उसके बाद जो है पेमेंट जो है वो रिसीव की जाती है। पेमेंट वो ऑनलाइन एडवांस पेमेंट भी हो सकती है, नहीं तो वो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट भी जो है हो सकती है। वो जैसे भी आपका पोर्शन है, जैसी भी सिचुएशन है उस हिसाब से वो जो है कर लेते हैं। अब इसी फेज में अब एडवर्टाइजमेंट, इसके मेल ऑर्डर बिजनेस के कुछ एडवांटेज हैं। अब एडवांटेज में इसके एडवांटेज दोनों तरीके से होते हैं। एडवांटेज जो है इसके कस्टमर के भी और मैन्युफैक्चरर को, दोनों के भी क्या क्या एडवांटेज होते हैं उनके बारे में हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। अब एडवांटेज में देखिए, सबसे पहले कस्टमर को देखिए क्या एडवांटेज। सबसे पहले होम डिलीवरी। अब कस्टमर को माल जो है उसने घर बैठा है, उसने घर से ऑर्डर कर दिया और माल जो है उसके घर में ही अवेलेबल हो जाता है, यानी उसको बिना इधर उधर जाए, बिना कोई अपना टाइम वेस्ट किए माल जो है उसको अपना जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको घर पर ही अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद सेकंड कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स। अब इसमें क्या होता है, कई बार कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो जनरल मार्केट में हमें अवेलेबल नहीं होती, पर वो नेट से हमें जो है अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसी गुड्स जिनकी जो स्केर्सिटी है, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो भी हम जो है इनसे जो है रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड कहता है इजी मनी अरेंजमेंट।
अब हमने मान लो ऑर्डर कर दिया, तो उसके बाद हमें पता है माल जो है हमारे पास जो गुड्स है, जो चीज हमने ऑर्डर की है वो 3 या 4 दिन बाद हमें रिसीव होगी। तो हम क्या करते हैं, उस 3-4 दिन में उतने पैसे का अरेंजमेंट कर लेते हैं, ताकि वो अमाउंट जो है, जितना अमाउंट हमने उसको देना है उसकी अरेंजमेंट जो है इजीली टाइमली कर देते हैं, और जब माल आता है तो हम साथ ही उसकी पेमेंट जो है कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं प्राइस कंपैरिजन पॉसिबल। अब मैं जैसे बता रहा था, नेट पे आपने माल देखा, नेट पे आपने माल मंगाया, आप 2 कंपनीज के माल को जो है कंपेयर कर सकते हो, और जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं, वो माल आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। उसके बाद चीप प्रोडक्ट, इसमें जो है ये प्रोडक्ट जो है आपको सस्ती पड़ती है, क्योंकि जो मिडलमैन का जो प्रॉफिट है वो भी कस्टमर को जो है छोड़ दिया जाता है। मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्ट उसको माल जो है सेल करता है, और सेविंग ऑफ टाइम, आपका टाइम जो है इससे काफी टाइम आपका जो है वो बच जाता है। टाइम कैसे बच जाता है, क्योंकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में कोई काम कर रहे हो और आपने देखा उसमें साथ ही ऑर्डर कर दिया, वो माल जो है अपने आप आपके पास फ्री होम डिलीवरी जो है वो आपके घर आ जाएगी, आपने पेमेंट देनी है और माल के जो है गुड्स जो है वो रिसीव कर लेंगे। उसके लिए आपको इधर उधर मार्केट में भटकने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जो है माल इजीली रिसीव कर सकते हो। उसके बाद कहता है, अब देखिए सेलर्स को देखिए कौन कौन, जो बेचने वाला है उसको कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जैसे हम कहते थे जो शॉप करनी है तो उसके लिए ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पर जो मेल ऑर्डर बिजनेस है उसके अंदर उसे जो है लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट, मतलब उसको बहुत कम पैसे से जो है वो अपना काम शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ कंप्यूटर, आजकल तो कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि आप मोबाइल पे ही ऑर्डर आपने ले सकते हो और वहीं से ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो। तो उसके लिए जो है आपको किसी स्पेस की जरूरत नहीं, घर में बैठ के आप जो घर पे ही या कहीं भी खड़े होकर जो आप ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो या ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। उसके बाद नो एक्सपेंसेस ऑन शॉप, दुकानदारी पे आपको शॉप खरीदने के लिए जरूरत नहीं होती उसके, क्योंकि शॉप खरीदने में बेटे आपकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत नहीं होती। उसके बाद वाइड ट्रेडिंग एरिया, आपका जो ट्रेडिंग एरिया है वो बड़ा वाइड हो जाता है, आप बहुत सारे उसमें जो है अपना बिजनेस कर सकते हो। अपने शहर में नहीं, आप बाहर जो भी आपके प्रोडक्ट को देखेगा, जो भी आपको नेट से आपके प्रोडक्ट को देखेगा, वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। वो ऑर्डर आपको जो है ऑल ओवर इंडिया जो है वो कहीं से भी आपके पास आ सकता है। उसके बाद कहता है नो फियर ऑफ बैड डेट्स, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर हमें सारी जो पेमेंट्स हैं वो कैश में से होते हैं, तो इसमें जो है बैड डेट्स होने के चांसेस हमारे जो है नील होते हैं। उसके बाद कहता है नो नीड ऑफ गोडाउन, इसमें गोडाउन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जितने माल की हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना हम मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और वो ऑर्डर जो है हम अपने कस्टमर को भेज देते हैं, और जब दोबारा हमें माल की जरूरत है तो दोबारा फिर मंगवा लेते हैं। तो हमें माल जो है इकट्ठा खरीद के उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, जितने माल की जरूरत होती है उतना ही माल मंगवा के जो हम उसकी डिलीवरी जो है वो कर देते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, और हमारे कस्टमर के साथ जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं, उस कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि कस्टमर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, किस टाइप की उसको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम जो है साथ साथ उसकी जो है दूर कर सकते हैं। और नो नीड ऑफ मिडल मैन, इसमें मिडल मैन की कोई जरूरत नहीं होती, माल हम जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर चाहे तो माल जो है वो कस्टमर को भेज सकता है। क्विक पेमेंट, और इसमें पेमेंट भी जो है क्विकली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, या एडवांस पेमेंट कर सकते हो, जैसा भी आपका प्रोसीजर है उसके हिसाब से आप जो है इसकी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद इसमें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जैसे दूसरे बिजनेसेस में हमारे डिसएडवांटेज आते हैं, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, और सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटे, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। इसके अंदर हमें माल जो है, अगर मान लो मेरे को माल चाहिए पर मेरे पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं जो माल उधार में नहीं खरीदता, क्योंकि कोई किसी पे वो नहीं करता, फेथ नहीं करता इसमें, तो कैश ऑन डिलीवरी ही माल जो है सेल किया जाता है, तो इसमें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब मान लो मेरे को एक कोई प्रोडक्ट देखिए, वो प्रोडक्ट मेरे को पसंद आ गया, मैं उसको इमीडिएटली उसको रिसीव नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और उसके लिए 3 या 4 दिन मेरे को लगेंगे, 3-4 दिन बाद मेरे को डिलीवरी मिलेगी। यानी इमीडिएटली अगर मैं आज ही वो प्रोडक्ट चाहता हूँ तो वो प्रोडक्ट मेरे को अवेलेबल नहीं होगी, उसके लिए मेरे को जो है वेट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉब्लम इन मेकिंग मेलिंग लिस्ट। अब उसके बाद हमें
जो लिस्ट बनाने में हमें कौन कौन से कस्टमर है हमारे जो जिनको हमने जिनको हमने जो है एडवर्टाइज करना है, जिनको हमें इन्फॉर्म करना है, तो उसके लिए वो लिस्ट बनाना जो हमारे लिए बड़ा खतरनाक होता है या मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। वो क्या कहता है, द सेलर्स राइट लेटर टू द कस्टमर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिलीवरी, दैट इज वाई द कस्टमर हु रिक्वायर थिंग्स क्विकली डू नॉट, द सेलर राइट लेटर टू द कस्टमर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू नो who can be the possible buyer। अब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, पर ये तो नहीं पता ना कौन वो माल खरीदेगा। हमें रैंडमली जो है वो ऑर्डर लोगों को जो है एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, और उसमें से जो भी हमारे जो पोस्ट कस्टमर है वो निकल के आएंगे, वो जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। उसके बाद मोर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव, इसके अंदर क्योंकि हमें रेगुलर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, बार बार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो उस एवज में हमारे जो है खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद कहता है इंक्रीज इन प्राइस, और जब एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं, उसके कारण से इसके प्राइसेस भी जो है कई बार हमें प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो ज्यादा भी पे करने पड़ सकते हैं। उसके बाद कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, और आपको बता बेटे इसके अंदर जो है फ्रॉड की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब जैसे आपने कोई मोबाइल मंगाया और उसने मोबाइल की जगह जो है कोई और चीज आपको जो है वो भेज दी, तो उस केस में आपके साथ जो है फ्रॉड के चांसेस जो है होने के चांसेस जो है वो। पर आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, बहुत बड़ी कंपनी जो है इन मेल ऑर्डर बिजनेस में जो है इन्वेस्ट कर रही है, और वो अपनी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए वो जो है आपको फेयर गुड्स जो है वो और सही क्वालिटी की गुड्स सही रेट पे जो है वही प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके से ये मेल ऑर्डर बिजनेस भी जो है आज के आने वाले टाइम में मेल ऑर्डर बिजनेस जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, और आने वाले टाइम में मेल ऑर्डर बिजनेस की जो है बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से ये मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में आपको जो है ध्यान रखना है। थैंक यू।